लॉकडाउन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाहर फंसे हैं, बिहार में नहीं है। इधर राजधानी पटना में उनकी पार्टी का बुरा हाल होते जा रहा है। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के हाथों में कमान सौंपने के बाद से ही उनके खिलाफ लोग गोलबंद होने लगे हैं। नवंबर 2019 में ही जगदानंद सिंह को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की जगह पे मनोनीत किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने जब अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, उस समय तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रामचंद्र पूर्वे के जगह पर जगदानंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी। लेकिन जो फैसला था राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का था। कहा जा रहा था कि इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता थे जो इस फैसले के साथ खुश नहीं थे। खैर, निर्विरोध जगदानंद सिंह चुन लिए गए। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नामांकन हुआ और उन्हें निर्विरोध निर्वाचित भी घोषित कर दिया गया। जगदानंद सिंह पार्टी के अंदर जैसे ही कमान उनके हाथों में मिली, उन्होंने सबसे पहले पार्टी के अंदर हो रही गुटबाजी, प्रदेश कार्यालय के अंदर लगने वाले मजमे के ऊपर रोक लगाया, गुटबाजी बंद की, बेवजह दफ्तर आने वाले लोगों के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, बेवजह दफ्तर के अंदर बैठने वाले लोगों को खोज खबर होने लगी। जगदानंद सिंह ने खुद तय किया कि वो पार्टी दफ्तर 10:30 बजे पहुंच जाएंगे और 6 बजे तक बैठेंगे। इस बीच पार्टी में या जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो एक कल्चर के हिसाब से काम करेंगे। कोई भी अपनी बात सीधे वरीय नेताओं तक नहीं पहुंचाएगा। जगदानंद सिंह की शक्ति इस कदर पार्टी कार्यालय पर छाई कि पार्टी के दोनों जो गेट हैं, पार्टी दफ्तर के जो गेट हैं, उनमें ताला जड़ दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी भी दफ्तर के अंदर नहीं जाती है, वो खुद पैदल उतर के दफ्तर के अंदर जाते हैं। लिहाजा दफ्तर के अंदर मुख्य गेट तक गाड़ियों से उतरने वाले नेताओं की थोड़ी सी फजीहत होने लगी। बात यही नहीं रुका, सियासत तेज हुई। 2020 में चुनाव है बिहार विधानसभा का, इसकी तैयारी की जा रही थी। जगदानंद सिंह के हाथों में कमान थी, लिहाजा उन्होंने बड़े ही एक नई रणनीति के साथ टीम का गठन करना शुरू कर दिया। शुरू में जो लोग जगदानंद सिंह के इस रवैये से नाराज थे, उन्हें धीरे धीरे अब आदत होने लगी थी। किसी तरीके से पार्टी में जगदानंद सिंह की नेतृत्व को लेकर शिकायत अब तेजस्वी यादव तक पहुंचने लगी। लेकिन जगदानंद सिंह का जो भरोसा है वो लालू प्रसाद यादव के ऊपर है। तेजस्वी भी इस पूरे मामले पर कुछ कर नहीं पाए। कहा जाता है कि जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव की जो ट्यूनिंग है वो काफी अच्छी है। लिहाजा जब भी तेजस्वी यादव को जरूरत पड़ी है, जगदानंद सिंह हर मोर्चे पे खड़े रहे हैं, चाहे पार्टी दफ्तर के अंदर किसी काम को लेके या फिर 10 सर्कुलर पे, हर जगह जगदानंद सिंह काफी एक्टिव रहे। लिहाजा पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, उनकी दाल नहीं गली, उनकी नहीं चल रही थी। हर मौके पर मीडिया में बयान जारी करना हो, मीडिया से बातचीत करना हो, जगदानंद सिंह के दिशा निर्देश पे ही बातें होने लगी। इससे खफा कुछ लोगों ने पार्टी के अंदर नाराजगी है उनकी गुटबंदी में बदल गई। लोग इस ताक में रहने लगे कि कब जगदानंद सिंह के खिलाफ शिकायत किया जाए और उसके ऊपर एक्शन हो। इस बीच बिहार के अंदर, देश के अंदर कोरोना जैसे वैश्विक महामारी ने तेजी से कदम बढ़ाया। देश में लॉकडाउन हो गया, बिहार में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। जगदानंद सिंह से घंटों बातचीत हुई थी, एक बैठक बुलाया गया था। उसके बाद तेजस्वी यादव बाहर निकल गया। कहां है, किस जगह है, इस बात की जानकारी पार्टी के नेताओं को हो सकती है, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं है। इस बीच पार्टी के अंदर गुटबाजी, नाराज जो लोग थे जगदानंद सिंह से, वो सामने आने लगे। कई मामले निकल के सामने आए जिसमें जगदानंद सिंह के खिलाफ लोगों ने मीडिया के सामने तो नहीं कुछ कहा। जब फर्स्ट बिहार झारखंड ने कई लोगों से बातचीत की, इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया कि उनके बीच कुछ मतभेद हैं। लेकिन ताजा जो मामला निकल के सामने आया वो ये है कि पार्टी के वर्षों से कोषाध्यक्ष रहने वाले राकेश कुमार ने पार्टी के कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने इस्तीफा फरवरी में ही दिया था, अब तक वो माना नहीं गया है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। लेकिन अब राकेश
रंजन जो है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक वो पार्टी के काम कर चुके हैं, अब वो आगे काम करने में असमर्थ हैं। इसके बारे में जब बातचीत की गई, फर्स्ट बिहार झारखंड की टीम ने राकेश रंजन से बातचीत की। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि वो पार्टी से नाराज हैं, जगदानंद सिंह के वर्किंग कल्चर से नाराज हैं। लेकिन जगदानंद सिंह का वर्किंग कल्चर इस अंदाज में पार्टी पर हावी है कि पार्टी के कई बड़े नेता इसकी शिकायत कर चुके हैं। दरअसल जगदानंद सिंह के वर्किंग स्टाइल को नापसंद करने वाले लोगों की लिस्ट पार्टी के अंदर लंबी हो गई है। राजद के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो जगदानंद सिंह के वर्किंग स्टाइल को पसंद नहीं करते हैं। इसकी शिकायत तेजस्वी तक की गई, लेकिन दाल कहीं नहीं गला। लिहाजा पार्टी में रहते हुए जगदानंद सिंह का विरोध धीरे धीरे लोग करने लगे। इस बीच एक मामला निकल के सामने आया। कई ऐसे भी नेता थे जो मीडिया में बयान देकर, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करके अपनी सियासत कर रहे थे, अपने चेहरे चमका रहे थे। जगदानंद सिंह ने ऐसे लोगों पर रोक लगाई। पार्टी के अंदर या पार्टी फोरम में बात रखने के लिए उन्होंने एक कल्चर डेवलप किया। किसी भी बात को करने के लिए उस फोरम से गुजरना होता है, लेकिन यह भी वैसे नेताओं को नागवार गुजरा। जगदानंद सिंह के वर्किंग स्टाइल को नापसंद करने वाले लोगों की जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही है। जगदानंद सिंह ने पार्टी के अंदर अपनी बात रखने के लिए एक फोरम बना रखा है। किसी भी शिकायत को वो उसी फोरम से सुनते हैं। जो मीडिया में बयान देकर, सड़कों पर धरना देकर अपना चेहरा चमकाते रहते हैं और अपनी सियासत करते रहते हैं। ऐसे में बिना प्रदेश अध्यक्ष के जानकारी के बिना ही राजद के एक नेता है भाई अरुण, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। कोरोना संकट के बीच कई जो लोग हैं उन्हें राहत नहीं पहुंचाई जा रही है, जिसके खिलाफ वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को इस बात की जानकारी हुई तो इनकी खोज खबर ली गई। लिहाजा भाई अरुण की जब क्लास लग रही थी उस समय पार्टी के प्रदेश महासचिव खुर्शीद आलम भाई अरुण के खेमे में आ गए। प्रदेश के अंदर जो ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें उन्होंने भाई अरुण के समर्थन में लिखा, मीडिया में बयान जारी कर दिया। लिहाजा उन्हें उस ग्रुप से ही बाहर कर दिया गया। पार्टी के अंदर जो शिकायतें हैं वो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के जो फोरम बनाया गया है उसके अनुसार करने की बात कही गई थी। हालांकि ये तमाम नेता अपनी बात और अपनी सियासत अलग धड़े से कर रहे थे, जो जगदानंद सिंह के कार्य स्टाइल को प्रभावित कर रहा था। अनुशासनहीनता जगदानंद सिंह बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसे में इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही थी। हालांकि उसके पहले ही कई लोगों ने जगदानंद सिंह के कार्य स्टाइल से नाराज होकर अपना इस्तीफा तक दे दिया। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना में नहीं है, लालू प्रसाद यादव रिम्स में है। पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथों में है पूरी मजबूती से, लेकिन वो खुद नहीं है। लॉकडाउन के बीच वो खुद फंसे हैं। दूसरे तरफ पार्टी के अंदर जो सियासत है और जो अंदरूनी कला है वो बार बार निकल के सामने आ रहा है। एक तरफ जगदानंद सिंह के कार्य स्टाइल को नापसंद करने वाले जो लोग हैं उनकी फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, तो दूसरे तरफ बिहार में जो चुनाव के ठीक पहले राजद के अंदर मची खलबली नेता प्रतिपक्ष के गैरहाजिरी में काफी कुछ बयां कर रहा है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।